हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल रिवाइंस हेयर आर्ट में। मैं हूं इरफान अंसारी और वापस आया हूं एक बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइल लेकर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इस हेयर स्टाइल के ऊपर होने वाली है। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शनिंग और पार्टिंग। तो हमने 2 इंचज़ का सेक्शन फ्रंट में छोड़ा है। उसके बाद सभी बालों को हम लेकर एक पोनी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिडल में ही हम रख रहे हैं। इसको नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसको लूप की मदद से हम यहाँ पोनी को बना ले रहे हैं और पोनी बनाने के बाद सभी बालों में अच्छे से कॉम्ब करेंगे। और अब हम फ्रंट के सभी बालों में बैक कॉम्ब करने वाले हैं और एक यहाँ एक अच्छा बेस क्रिएट करेंगे ताकि हमें यहाँ एक पफ बना लेना है। तो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले एक पतला सेक्शन हमने लिया और उसमें हम हार्ड बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं, जिससे हम एक अच्छा बेस क्रिएट कर सकें ताकि हमारी जो पफ है, जो स्टाइलिंग है, वो अच्छी बन सके। उसके बाद एक और पतला सेक्शंस हम यहाँ लेंगे और इसमें भी हमने हार्ड बैक कॉम्ब करना है। दोनों साइड से बराबर सेक्शंस हमने उठाने हैं और इसमें एक अच्छी बैक कॉम्बिंग करेंगे। हार्ड बैक कॉम्बिंग हमें यहाँ करनी है और स्प्रे की मदद से हम होल्ड करते जाएंगे और इसी टेक्निक के साथ सभी सेक्शंस को अच्छे से कॉम्ब करेंगे और आखिरी सेक्शंस हमने बिना बैक कॉम्बिंग के रखना है। तो इस तरीके से अच्छे से करने के बाद पूरे बालों में कॉम्ब करेंगे, शेप अप करेंगे और बॉब पिन की मदद से हम इसको लॉक करने वाले हैं। तो बड़ी वाली यहाँ बॉब पिन हम यूज़ कर रहे हैं। दोनों साइड से बॉब पिन के साथ लॉक करना है और उसके बाद अब हम एक डोनट लेंगे जिसको हम मून शेप में यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। तो मून शेप का एक डोनट हमने जो लिया है, ये पोनी के एंड से और पफ की जहाँ स्टार्टिंग है वहाँ तक हमारा होने वाला है और इस तरीके से इसको हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। तो वीडियो को आपने काफ़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आगे की जो स्टाइलिंग है वो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है। इसी टेक्निक के साथ हम आगे की पूरी स्टाइलिंग कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसको आपने काफ़ी ध्यान से देखना है। अच्छे से स्टाइलिंग यहाँ आपने कर लेनी है और अब हम जो डार्कनेस है इसको कवर करने के लिए वर्क कर रहे हैं। अच्छे से डार्कनेस हमें कवर करनी है, तो हम छोटे छोटे सेक्शंस के साथ बैक कॉम्बिंग करेंगे। हार्ड बैक कॉम्बिंग हमें यहाँ नीड है। बैक कॉम्बिंग की हार्ड बैक कॉम्बिंग करने के बाद इसकी जो डार्कनेस है इसको हम कवर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने भी करनी है। एक और पतला सेक्शंस हमें यहाँ लगेगा और इसमें भी हम अच्छी हार्ड बैक कॉम्बिंग करने के बाद इसकी डार्कनेस को पूरी कवर कर लेंगे। इतना डीपली हम वीडियो को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आगे की जो स्टाइलिंग है उसमें आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेस को रेडी करना। तो इसी तरीके से आपने बेस को रेडी करना है। उसके बाद एक पतला सेक्शन हम यहाँ लेंगे और इसको हल्का सा ऊपर की तरफ पुलिंग टेक्निक के साथ ओपन करेंगे और पिंस को लॉक करने के बाद जूड़ा पिन की मदद से हम इसको एक शेप भी देने वाले हैं। तो इसी तरीके से इसको हमने कंप्लीट करना है, बनाते जाना है आगे की तरफ। एक के बाद एक पतला सेक्शंस हम यहाँ लेते जाएंगे और डोनट को कवर करते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है कि किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, किस तरीके से हम आगे की तरफ इसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे बाल एंड्स हो जाएंगे, हमने कहाँ पिन करनी है, कहाँ इसे लॉक करना है, कहाँ हमने जूड़ा पिन लगानी है, कब हमें स्प्रे करना है, आपने ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से यहाँ नोट करनी है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अगर चलते जाएंगे तो आप कंप्लीट स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप हमारी वीडियो देखने के लिए बैठते हैं
तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक कॉपी एक पेन लेके बैठें तो आपको बहुत ईजी होगा स्टाइलिंग को समझना और आगे बनाना। तो जो मेन हैक्स होते हैं, जो मेन ट्रिक्स होती हैं, आप उसको नोट डाउन करते जाइए और जब आप स्टाइलिंग अपनी बनाने जाते हैं तो वो चीज़ें आप अपने सामने रख के फिर बनाइए, तो आपकी जो स्टाइलिंग है वो बहुत ईजी और अच्छी होने वाली है। उसके बाद एक हल्का सा बाल हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे, जहाँ हमें नीड होगी वहाँ हम इनको पिन अप करेंगे और उसके बाद सेम टेक्निक के साथ पतले पतले सेक्शंस के साथ हमने पूरे डोनट को कवर करना है। तो एक और पतला सेक्शन हमने यहाँ लिया, उसको हल्का सा स्प्रेड किया ऊपर की तरफ, स्प्रे की मदद से फिनिशिंग करी और पिन करेंगे और इसको हम जूड़ा पिन की मदद से शेप अप भी करेंगे। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक पतला पतला सेक्शंस हम यहाँ लेते जाएंगे और अपनी स्टाइलिंग को करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पतले पतले सेक्शंस के साथ ही हमें काम करना है। एक और सेक्शन हमने यहाँ लिया, ऊपर की तरफ उसमें पुलिंग करेंगे, स्प्रे की मदद से फिनिशिंग करेंगे और शेप करने के बाद पहले हम इसको लॉक करेंगे जूड़ा पिन की मदद से और उसके बाद जूड़ा पिन की मदद से ही हम इसको फाइनल लॉक कर लेंगे। स्प्रे का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वहीं हमने सिर्फ स्प्रे करना है, कहीं एक्स्ट्रा स्प्रे हमने नहीं लगाना है। एक के बाद एक सेक्शन हम लेते जा रहे हैं, तो आपको बहुत आसान होगा ये समझना कि किस तरीके से हमें बनाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने इसके एंड्स को कवर करना है, कैसे हमें दूसरी साइड भी सेम टेक्निक के साथ इस बन को कंप्लीट करना है। उसके बाद अब देखेंगे किस तरीके से हम एंड्स को क्लियर कर रहे हैं और किस तरीके से एंड्स की फिनिशिंग का हमने ध्यान रखना है और सारे बालों को हम कहाँ ले जाके लॉक करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम जब स्टाइलिंग बनाने जाते हैं तो हमें एंड्स का पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जाके हमने एंड्स कराना है। तो वीडियो को आपने इसीलिए ध्यान से देखना है कि हमारे जो एंड्स हैं वो कहाँ हमें हाइड कराने हैं, कहाँ हमें होल्ड करने हैं बालों को, कि हम फिनिशिंग भी हमारी आती रहे और स्टाइलिंग भी हमारी अच्छे से होती रहे। तो इसको हम ऊपर की तरफ हल्का सा होल्ड करेंगे, सभी एंड्स को अंदर की तरफ हाइड करा देंगे और शेप को बहुत ध्यान से आपने देखना है कि आपकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सभी को कवर करने के बाद दूसरी साइड भी हमने सेम वर्क किया है। जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप फर्स्ट जो मून शेप डोनट है उसको तरीके से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने सेक्शंस उठाए हैं, कहाँ हम सेक्शंस को पेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे थे तो बहुत इजी होगा कि आप अपने आप एक डोनट लगाएंगे और आगे की स्टाइलिंग को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को पूरी देखा है तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने डोनट को लगाया है और किस तरीके से हम एक के बाद एक सेक्शंस यहाँ लेते जा रहे हैं और शेप अप कर रहे हैं और स्प्रे की मदद से यहाँ होल्ड करने के बाद फिनिशिंग भी कर रहे हैं और जूड़ा पिन की मदद से इसको होल्ड करा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से देखना था और अभी भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम इसको एंड्स करने वाले हैं और एंड में हम क्या क्या टेक्निक्स लगा रहे हैं और किस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है। सेक्शंस का आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटे सेक्शन हमें यहाँ नहीं लेने हैं। तो अगर आप वीडियो को इस तरीके से देखते हैं कि आप एक क्लास ले रहे हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है ये समझना कि आप किस तरीके की स्टाइलिंग बना पाएंगे। तो एक के बाद एक पतला पतला सेक्शंस हमने यहाँ लिया है और ऊपर से स्टाइलिंग को हम इसी वे में बनाते आ रहे हैं। तो पहले मैंने ऊपर का आपको पूरा डोनट कवर करना बताया कि किस तरीके से आपने पूरा ऊपर का कवर करना है और अब आप देख रहे हैं कि कैसे आपने डाउन में भी एक मून शेप डोनट लगाया, उसको आपने पहले कवर किया जैसे ऊपर किया था, उसके बाद सेम पैटर्न के साथ जैसे आप ऊपर बनाते आ रहे थे ऐसे ही आपने इसको डाउन में भी बना लिया है।
तो इसी तरीके से पूरा करने के बाद पतले पतले सेक्शंस हम यहाँ लेते जा रहे हैं और अपने वर्क को पूरा करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ ये कंप्लीट होता है और उसके बाद अब हम इसके साथ बनाने वाले हैं एक छोटा रोज़। तो पहले हम एंड्स के साथ एक रोज़ बनाएंगे। इन सभी बालों को ऊपर की तरफ हम होल्ड करने वाले हैं। तो कैसे इसको होल्ड करना है, जब हम इस तरीके की स्टाइलिंग करते हैं तो हमारा क्या बेस होना चाहिए, किस तरीके से हम होल्ड करते हैं, वो भी आपको ध्यान से देखना है। सभी बालों को ऊपर टक करने के बाद थोड़े से बाल हमने नीचे रखने हैं, जिससे कि हम अपनी स्टाइलिंग कंप्लीट कर सकें, एंड्स को हम कवर कर सकें। तो अच्छे से लाइनिंग्स करने के बाद सभी को शेप अप करेंगे और एंड्स को भी हमें यहाँ कवर करना है। तो वीडियो को आपने काफ़ी ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें स्टाइलिंग को कंप्लीट करना है। उसके बाद सभी एंड्स को हम यहाँ कवर कर लेंगे, अच्छे से स्प्रे के साथ फिनिशिंग कर लेंगे और बेस में इसको हम होल्ड करा देंगे। अच्छे से होल्ड कराने के बाद हमारे एंड्स के बचे हुए सभी बालों को हमने एक रोज़ बनाना है। तो अच्छे से स्प्रे करेंगे, एक बेल्ट शेप हमें यहाँ बना लेनी है और उसके बाद उसको एक रोज़ बना देना है, टर्न करना है। बेस को अच्छे से लॉक कर लेंगे और जूड़ा पिन की मदद से हम यहाँ इसको शेप अप करेंगे। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद शेप आगे तक फिनिशिंग में करते जाएंगे और जूड़ा पिन की मदद से होल्ड करते जाएंगे। स्प्रे के साथ फिनिशिंग का भी हमने ध्यान रखना है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। रोज़ बना लेने के बाद एंड्स को हम यहाँ कवर कर लेंगे और अब हम आगे वर्क करने वाले हैं। तो आगे हम बनाने वाले हैं 2 पेटल्स वाले रोज़। तो उसे कैसे बनाना है, पहले हम इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे और सबसे पहले हम एक ब्रेड बनाएंगे, जिसको हम एक साइड से पुलिंग टेक्निक के साथ ब्रेड को एक साइड से हम पुलिंग टेक्निक के साथ ओपन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पेटल्स वाला रोज़ बनाया जा सके। तो इसी तरीके से आपने इसको बनाना है, एक साइड से पुलिंग टेक्निक के साथ इसको ओपन करते जाएंगे और अच्छे से स्प्रे हमें इसमें करना है। इसको पूरा अच्छे से बना लेने के बाद एंड्स में हम एक पिन यहाँ जुड़ा पिन लेंगे, उसके ऊपर इसको रैप करेंगे और पूरे को हम ऊपर की तरफ टर्न करते जाएंगे और बेस में जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ ले जाकर इसको हम लॉक कर देंगे। दूसरे सेक्शंस के साथ भी सेम करना है, दोनों सेक्शंस को ब्रेड बनानी है, इसी तरीके से टर्न करना है और उसके बाद इसका रोज़ बनाने के बाद पेटल्स को हम पिन्स के साथ शेप अप भी करेंगे और स्प्रे की मदद से इसको होल्ड भी कराना है।
तो वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम स्टाइलिंग बना सकते हैं और कैसे हमारी जो स्टाइलिंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसी तरीके से आपने इस स्टाइल को बनाना है। जो पिनें हमने यहाँ लगाई हुई हैं इन सभी पिनों को बाद में हमने रिमूव करना है। तो अच्छे से स्प्रे करने के बाद इस तरीके से अभी पिनें हमने यहाँ इसमें लगाई हुई हैं, पिनों को हम अब रिमूव कर रहे हैं। तो सारी पिन्स को रिमूव करेंगे और जहाँ हमें नीड होगी वहाँ इसके अंदर अनविजिबल पिन आप लगा के होल्ड कर सकते हैं और अब हम एक्सेसराइज करेंगे। तो इस तरीके से पूरी स्टाइलिंग हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो गाइज़ ये है हमारी आज की फाइनल लुक। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उनको भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।